एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। इस व्लॉग में हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, आज तक आपने मेरे मुंह से बोली हुई कई सारी बातें सुनी होंगी, बट आज मेरी मन की बातें भी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम लोग जा रहे थे लखनऊ, और हम लोग लखनऊ पहुँचने के बाद रास्ते में जो गंदे संदे से दिख रहे थे वो बात अलग है, लेकिन घर जाके मैंने कर लिया मेकअप लखनऊ में। अब देखो मैं बिल्कुल टिप टॉप होकर रेडी हूँ, लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ। तो हम जा रहे हैं लखनऊ में एक इवेंट अटेंड करने, जो कि अनअकैडमी की तरफ से है, स्टूडेंट टीचर मीटअप। उस इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो मेरे फेस का मैंने पूरा पट्टे से कवर कर रखा है, ये है एक निंजा टेक्निक अपने मेकअप और अपने हेयर्स को बचा के रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके ग्लैमर लगना है यार, ये हक है हमारा। तो 2x में हमने पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा की मेहनत, और मेहनत के साथ साथ ही हम लोगों का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, गूगल मैप नहीं मिल रहा था, तो रास्ते में पूछ पूछ के जाना पड़ रहा था। तो ऐसे कुछ लखनऊ की बहुत ज़्यादा बिजी सड़कें थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन अनअकैडमी ऑफलाइन क्लासरूम्स, और बहुत ज़बरदस्त प्यारी एकदम डिजिटल वाइब्स थी। वहाँ पे जाके मैंने फ़ोटोज़ खींची और अपने फेवरेट टीचर से भी मुलाकात हुई, जो कि बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। जब इवेंट ओवर हो गया था तो मुझे अपने बालों की, अपने मेकअप की कोई टेंशन नहीं थी। कोई कुछ भी लगे, कैसा भी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मज़े लेने थे रास्ते के। और वहाँ पे ना अनअकैडमी में हमें ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं मिला, और हमें अलाउ भी नहीं था, तो हमने नहीं किया। फिर हमने लखनऊ की सड़कें देखना और दिखाना शुरू किया। हजरतगंज बहुत अच्छी जगह है यार, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखा हजरतगंज मेट्रो स्टेशन। और देखो मैंने पहली बार नाम पढ़े थे तो थोड़े से इधर उधर हो गए, और बड़ी प्यारी प्यारी, मतलब एक यहाँ के नवीन मार्केट जैसी फीलिंग आ रही थी ऑनेस्टली। बट लेकिन रास्ते में हो गया हाल बुरा हाल। क्यों? क्योंकि हो गई शाम। शाम होने के साथ साथ मेरी शक्ल और मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही बेकार बेकार से लगने लगे। जो बार बार हमने बालों को सही कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। तो हमने कहा डोंट माइंड सो मच, टेक इट ईजी। और ये था वहाँ का राजभवन और सचिवालय। ये सब बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि कानपुर में इन जनरल हमें ऐसी फीलिंग नहीं देखने को मिलती है। बाद में हमें स्लो मोशन में रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो आपसे बातें कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग तो मेरे मन की बातें सुन सकते हो ना। ये देखो मेरे बाल एकदम उड़े उड़े से जा रहे हैं, हमने इग्नोर किया। ये देखो मामा के साथ स्कूटी पे बैठे हुए हैं और इधर उधर लखनऊ के नज़ारे ले रहे हैं, और शक्ल ख़राब हो गई, उसके लिए कोई बात नहीं। अब लखनऊ से कानपुर तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग बस से आए थे, और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि शक्ल देख ही सकते हो, है ना। बट स्ट्रगल से क्या, एक व्लॉग शूट करना तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन ट्रैवलिंग में इतनी जल्दी इतने सारे व्लॉग शूट हो पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ये सारी थी मेरी मन की आवाज़ें। लेकिन यार लखनऊ में बहुत ट्रैफिक लगता है, आई डोंट नो कि इतना ट्रैफिक क्यों लगता है। यहाँ कानपुर में तो लोग धक्के मुक्के मार के निकल जाते हैं, तो कोई सीन नहीं। कानपुर वाले ऑफेंड नहीं होना चाहिए, ऐसा पर्सनली मत लो। और ये देखो मैं बन गया फाइनली, अपना ओरिजिनल स्वरूप में आ गया हूँ। पूरे बाल वाल हमारे भूतों जैसे हो गए, और काफ़ी कुछ वहाँ पे देखा। लेकिन एक दिन में ही जल्दी से हम लोगों को रात को वापस आने था, तो हम लोग आ गए अपने घर, मतलब मौसी के घर। मौसी के घर में आते ही मैंने मम्मी देखा, मम्मी करी थी ऑलरेडी व्लॉगिंग। तो इस तरह किया मैंने अपना व्लॉग एंड, और थोड़ी सी पढ़ाई, उसके बाद बैक टू कानपुर। कैसा लगा ये व्लॉग, कमेंट करके मुझे बताइए।